Assalamualaikum, दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। आज है वीडियो Q&A की। मैं उन सब सवालात के जवाबात दूंगी जो आपने मेरे एक दिन से पहले वीडियो में सब किए थे कमेंट्स। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं इतनी थकी हुई हूँ, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। लाइक मेरी राइट जो टांग है ना वो सारी वेन, अली मुँह बंद करके खाएं, मेरी सीधी जो टांग है वो सारी खिंची हुई है। तो उस पेन की वजह से मैं लेटी हूँ और लेटने के बाद, हाँ ऐसे ठीक है, लेटने के बाद आंख लग गई है और मैंने कहा नहीं यार आज की वीडियो पोस्ट करनी ही करनी है। सो पहला कमेंट्स पढ़ते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। ओके जनाब, पहला कमेंट्स है आशा हयात व्लॉग से। इनके चैनल पे जाइएगा, अब इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। शी इज़ आल्सो सिंगल मदर एंड शी इज़ आल्सो माई फ्रेंड एज वेल। माशाल्लाह, कमेंट्स पढ़ लें फिर मैं आपको बताती हूँ। आप मेरी स्क्रीन को लॉक कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा और फिर आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इनके कमेंट्स है ना, मुझे सबसे पहले आशा थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड 100% मुझे नहीं पता क्या सीन है, क्या लोग ऐसे क्यों पीछे करते हैं, लेकिन मैंने सुनने में ये भी सुना है कि मैंने सोचा था कि इस टॉपिक के ऊपर पहले भी बात बनाई जाएगी कि अब ये लोग फरमा रहे हैं कि इनकी माँ ने ये सारा घर तबाह बर्बाद किया है। तो खैर अल्लाह ताला इस चीज़ को जानता है। हर इंसान ने कब्र में जाना है, हर इंसान ने सवालात के जवाब आप देने हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर ये वो लोग कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे तंग ना करें। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगती हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई तंग नहीं करती हूँ। मैं अपने आप में और अपने बच्चों की लाइफ में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग प्लीज़ हमें तंग करना छोड़ दें, ठीक है। आप और आपका बेटा इतना काबिलियत नहीं रखता कि हमें एक फ़ोन करके पूछ भी ले कि डू यू गाइस नीड एनीथिंग। तो थोड़ा कोई हक नहीं बनता मेरी पर्सनल लाइफ से भी इंटरफेयर करें था। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं मे भी थोड़ा सा रूड होंगी लेकिन मैं थक गई हूँ यार। मैं आई डोंट वांट टू शो ऑफ, लेकिन आई एम टायर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल, ठीक है। तो लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो कमेंट्स है फरहत सिस्टर का है, ये हमेशा मुझे पॉजिटिव, इनका पहले कमेंट्स पढ़ लीजिए। स्क्रीन को प्लीज़ स्टॉप कर लीजिएगा, लंबी ज़्यादा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना रही हूँ। स्क्रीन को स्टॉप करके आप सबने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। इनका कमेंट्स हमेशा मुझे पॉजिटिव देता है वाइब, मतलब कि पॉजिटिव बनाता है, सॉरी पॉजिटिव बनाता है और तसल्लियों वाला होता है। मुझे इनके मैसेज कमेंट्स पढ़ के काफ़ी सुकून आता है। लाइक आई लाइक इट, थैंक यू सो मच, आई लव इट। आपने मुझे तसल्ली दी है, तसल्ली बख्श। आप सबके कमेंट्स मुझे सब सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बातों में ऐसा कह जाती हैं कि सुकून आ जाता है, यहाँ पे दिल पे सुकून आता है। अल्लाह पाक आप सबके घरों में आबादी रखे, इलाही हमें। चलो जी तीसरा कमेंट्स पढ़ते हैं। ओके जनाब, तीसरा कमेंट्स आप स्क्रीन को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। फिजा सिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि डोंट माइंड, अगर आपको पता था ये ऐसे तो अपनी फैमिलीज के ऊपर क्यों दिया। अपनी फैमिलीज का मतलब वाई आई हैव अ 4 किड्स, अगर आपको पता था ये लोग ऐसे हैं। पहली बात फिजा, एज आई टोल्ड यू कि 2022 जून 30 में जब मैं सेपरेट हुई थी, न्यू ब्रंसविक से ओंटारियो आई थी, ये शायद मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बोला हुआ है। तो मैं सेपरेट हो गई थी जब मैंने अपना ऑफिशियली घर बेचा, गाड़ियाँ गई, घर गया, सब कुछ। फिर मैंने अपना ज़ीरो पे आ गई, मतलब कि ज़ीरो से मुराद कि मैं बेसमेंट में आ गई थी उस टाइम। सो जब घर के पैसे उस टाइम नहीं मिले थे, वो भी लॉयर के पास स्टक हो गए थे। वो किसी और स्टोरी में पूरी डिटेल में बताऊंगी अगर आप लोगों को सुनना हो। तो मैं अकेले रहना शुरू की थी। इन लोगों को यहाँ से तकलीफ होना शुरू हुई कि ये अकेली रहती है और बच्चों के साथ खुश है, सब कुछ है। उस चक्कर में ना जब मुराद ने फिर बोला कि मुझे बच्चों से मिलना, तो मैं मिलने देती थी। मैं चाहती हूँ कि देखो ये अगर जो भी तमाशे हैं ना, अगर मुराद ने मेरे बच्चों तक ना जम करते, अगर मुराद मेरे बच्चों के ऊपर ना आते, ठीक है, तो शायद आज मैं इतना बड़ा स्टेप भी ना उठाती। एंड देन जब उन्होंने बच्चों को लेके जाके पुलिस को इन्वॉल्व करके कस्टडी लेने की कोशिश की, इस तरह के 2-3 दफ़ा हादसात किए, तो उसके बाद में मैंने ये सारा सिस्टम किया था। अगर ये ना होता तो शायद 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 मैं ये ना करती। हम लोग ऐसे सुकून से लगे रह रहे होते, अभी भी रहते हैं। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं, फिर बच्चों के ऊपर जंप करना या कोई और तकलीफ़। हाँ, दूसरी फाइनेंशली प्रॉब्लम आती हैं, दूसरी तकलीफ़ आती है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह है ना। चले जी अपने अगले कमेंट्स पर चलते हैं।
ओके जनाब, अमरीन का कमेंट्स ये पढ़ के हैं, आइए। राइट अमरीन सिस्टर, थैंक यू सो वेरी मच। अमरीन, आपको पता है अगर मैं चाहती ना, शायद वो अल्फाज जो मैंने कुत्ता अल्फाज किया था मैं शायद काट देती, लेकिन अमरीन मैं थक गई हूँ यार। हाँ, जो दिल की बात है ना मैंने सुना दी, उन तक पहुँचा दी है कि स्टॉप, तंग नहीं करो यार, थक गई हूँ यार। कुछ महीने से सुकून से रहने की कोशिश कर रही हूँ, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ से लाइक कुछ ना कुछ हो रहा था। वो लोग कह रहे हैं कि आपने इन लोगों की तरफ से, टचवुड, हमारे हमारे कोई रिश्तेदार में से कोई नहीं कुछ कह रहा कि माँ ने बेटी के घर का ख़राब किया। कौन सी माँ है मुझे बताओ, कौन सी ऐसी माँ है? इस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी कि चल क्या रहा है। आई डोंट नो। अब अगर ये लोग अनजान बनने की कोशिश करें कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं पता। मेरे मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत थी, है, और आई थिंक रहेगी। आई डोंट नो, शायद अगर वो मेरे सामने कभी आए तो वो मैं अपनी नफ़रत का इज़हार शायद मैं ना कर पाऊँ, बिकॉज उनकी सफ़ेद बालों का लिहाज मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे बहुत नफ़रत है। आई डोंट लाइक हर। ठीक है, सो जज़ाकल्लाह, आपने मुझे अंडरस्टैंड किया। वेल, चलते हैं नेक्स्ट कमेंट्स की तरफ। वन मोर क्वेश्चन मेरी फिजा सिस्टर ने किया है और उन्होंने बोला कि ये डेफिनेटली आप पढ़ ही लें नेक्स्ट कमेंट को। और इतना थैंक यू सो मच जानी फिज़ा, अल्लाह पाक आपको बहुत 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 दे। और आपको बल्कि नहीं आपको भी, बल्कि सबको सॉरी, आपको नहीं, मैंने इसलिए बोला था, मैंने कहा सबको। इन्होंने बोला है कि ये डेफिनेटली कोई आपकी इन लॉज में से हो सकता है, लेकिन लिटरली मैंने आपको पहले भी बोला था 99% मुझे कभी भी ऐसे कमेंट्स नहीं आया, बट आई हैव टू शट हर माउथ, बिकॉज नहीं तो वो कुछ भी करती रहती है। मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गलत हो रहा है ना, राइट वे यू हैव टू शट द डोर, बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है कोई आपके घर में तक प्रॉब्लम करे, दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं बात करो। और अगर सोशल मीडिया पे है तो राइट वे मुंह बंद कर दो। तो इसलिए थैंक यू सो मच सिस्टर। नेक्स्ट कमेंट्स, लास्ट कमेंट्स है मसूद अनवर भाई का। उन्होंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग लेडी, जज़ाकल्लाह 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 फॉर दैट, इतना अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए भाई। एंड मैं स्ट्रॉन्ग पता है कैसे हुई हूँ, मैं लिटरली सबको बोलती हूँ स्ट्रॉन्ग मैं इसलिए हुई हूँ, आप सब ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, आप सब ने मेरा साथ दिया। मुझे उस वक्त में जब मैं अकेली खड़ी हुई थी, मैं वीडियोस बनाती थी, आप लोग मुझे कमेंट्स में मुझे तसल्लियाँ देते थे। मैं कोर्ट्स में जाती थी, मुझे कमेंट्स आते थे, मैं लाइव थी, आप लोग मेरे साथ थे। मुझे वो एक एक पल याद है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास यूट्यूब पे रिकॉर्ड है। आप सब ने साथ दिया है मेरा, आप सब ने, थैंक यू सो मच। मैं वो टाइम नहीं भूल सकती हूँ। मैं वो चीज़ नहीं भूल सकती हूँ, आपकी एक एक चीज़। एंड अल्लाह पाक आपको इस सब का असर देगा, अजर देगा इंशाल्लाह। आप लोग देख रहे होंगे मेरे फेस पे शाइन क्या कर रहा है, मेडिसिन लगाई हुई, बिकॉज ऑफ कुछ टाइम से ना मेरे हार्मोन्स भी काफ़ी चेंज हो रहे हैं। और दुआ कीजिएगा मेरे, लाइक देयर इज़ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, लाइक इंशाल्लाह दुआ करिए सब ठीक हो, फिर मैं आपको तब वो प्रॉब्लम भी शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी कमेंट्स में। वेल, आई रियली अप्रिशिएट ईच फॉर एवरी पर्सन। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखें, आबाद रखे। और आप सबसे बस आप लोग से एक ही दुआ करूँगी, प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। मुझे कोई बड़े घर नहीं चाहिए, मुझे कोई कोठियाँ गाड़ियाँ नहीं चाहिए। हाँ, बच्चों को दे दो बच्चों के लिए दुआ कर दो हाँ, ये बोलूँगी कि बस इतना है कि मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी की सुकून और नज़र बस में लोगों की नज़रों से दूर और नेक राह पे चलने की हमें सिर्फ इस तरह की दुआ दिया करें। दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आप यकीन करें, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मैं दुआ तो मांगती हूँ अपने लिए, सिर्फ ये मांगती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। सुकून, मेंटली सुकून चाहिए हमें, ठीक है। और रोटी दा वादा ते अल्लाह ताला ने कीता है, तो रोटी की टेंशन तो समझो मेरी मुक्की गई, ठीक है। वेल, आप सब लोग जो देख रहे हैं ना, मेरे अगर इन लॉज में से आप लोग देखते ना, तो आप सबसे एक ही बात बोलूँगी। देखिए, मैं लास्ट मैसेज देना चाहूँगी उनको, मुझे और बच्चों को आप अकेला छोड़ दें। हम किसी घर में रहें, अपार्टमेंट में रहें, किसी छोटी सी झोंपड़ी में रहें, महल में रहें, वो ये मेरी है, ठीक है।
मैं मेहनत करके दूंगी इनको। अगर आप लोग हमें कुछ नहीं दे सकते ना, तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दें। सॉरी, वीडियोस बंद करूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी अपनी भी एक बेटी है ना, आपकी एक अपनी बेटी है। अल्लाह ना करे उसके घर में ऐसा हो कुछ हो, आपको नहीं अच्छा लगेगा। आपके 2 और बेटे भी हैं। मैं कभी भी मैं नहीं देती हूँ बदवा, ठीक है, नहीं दूंगी बदवा। हिसाब किताब तो अल्लाह नहीं करना है, आपको तो रोज़े मैशर पूछूंगी। मैं आपको भी नहीं दूंगी बदवा। कुछ टाइम से मैंने ना आपके लिए बुरा सोचना भी बंद कर दिया था। जब से कुछ दिनों से मैं कुरान पढ़ना शुरू किया ना उर्दू के अंदर गाइस, उसमें ना अल्लाह अल्लाह की कुछ ऐसी डीप, पहले से पारे में ना डीप बातें हैं। तो मैं सोचा कि नहीं यार, पूरी कोशिश करनी है, अब इनके लिए बुरा ना ही बोलूँ। इतना तंग ना करें कि मैं बुरा बोलने पे मजबूर हो जाऊँ। इतना तंग ना करो कि मैं बुरा बोलने के साथ साथ बदवाओं में आ जाऊँ आपके लिए। इतना दिल ना दुखाएं कि मेरे मुँह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपके लिए नामुनासिब हो, और जो आपका जितना भी ज़िंदगी में वक्त है, देखिए ज़िंदगी में होता है अल्लाह पाक देखते पीछे, वो अच्छा ना हो आपके लिए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, मैं आपके लिए दुआ दे देती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दें। अपने बेटे को समझाएं, अपने बेटे को समझाएं। अब एज आपकी भी इतनी नहीं है, आपके बेटे की भी इतनी एज नहीं है, लेकिन समझाएं उसको कि ठीक है, आपको दूसरी शादी करनी थी ना, आपका बेटा फ्री है मेरी थे, मैंने खुद छोड़ा है, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे नहीं छोड़ा। बस 2 और बहुएं हैं, उनका सर खाएं, ठीक है। सो बल्कि ये भी मजाक मजाक में कह दिया गाइस, इतना ही बोलूँगी, उन्होंने भी जीन दो, अभी किसी काट दिया बेटियाँ ने, ठीक है, किसी को रोइयाँ नहीं। मैं मर्जिया और याति की बात कर रही हूँ, बाकी मेरी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जिया और याति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अल्लाह पाक आप दोनों को अपने घर में खुशबाद रखे, अपने बच्चों के साथ। वल अगर वो आप बस ही गला छाड़ देने का, इस बहुत खुल जाएंगी गलना, बहुत बातें खुलेंगी कभी किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिया जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ भी किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। हाँ, जवाब देना ज़रूर है कि लीव अस अलोन। थैंक यू सो मच, पीस।